सिंह राशि वालों को आपके हालात हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर आप अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए आपने अपने मन में बहुत सारी ऐसी चिंताएं बिठा रखी हैं जिनका कोई अपना वजूद नहीं। आप बहुत ज़्यादा ही सोचकर दुखी होते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मेहनत की ताकत पर भरोसा करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। थोड़ी सी कोशिश से ही आप अपने हालात को बेहतर कर पाएंगे, पर अपने अंदर एक ऐसा जुनून बनाना होगा जिसमें आप अपनी क्षमताओं को समझ पाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के मन मुटाव में बिल्कुल ना पड़ें। घर परिवार में रिश्तों को संभालने के लिए भी अपनी कोशिशों को बनाए रखें और अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं। तकरार हो सकता है और कामकाज के क्षेत्र में भी शांति बनाए रखने की जरूरत है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा सोचें ऐसा होता नहीं है, इसलिए सहजता बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा भावुक होते चले जाने से भी मुश्किलें ही पैदा होती हैं। रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी है और यह समय आपका इम्तिहान ले रहा है। मुश्किलें तो पहले भी बनी हुई थी, पर इस समय आप कुछ ज्यादा ही दुखी होते चले जा रहे हैं और इसी चीज को संभाल लेने की भी जरूरत है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि हर चीज को लेकर आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ रही है। आपको यह भी लग रहा है कि पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसे विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा और अपनी बचत को बचाए रखने के लिए भी अपने खर्चों पर काबू पाना होगा। अपनों की जरूरतों को पूरा करना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके चलते जिंदगी की खुशियां भी बनी रहें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को जरूरत से ज्यादा तवज्जो न देते चले जाएं और ऐसा करके आप खुद को परेशान भी ना करते चले जाएं। सब कुछ ठीक रफ्तार से चल रहा है और किसी भी चीज को बनने में और पनपने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति मुश्किल भरे दौर में पहुंच गई है, क्योंकि आपको हर तरह की योजना बनानी होगी। अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको अपने नुकसान से बचना होगा और अपनी आमदनी को बचाए रखने के लिए आपको अपनी मानसिकता में भी सुधार लाना होगा, ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत आसान, क्योंकि आपके अंदर ऐसी प्रेरणा जगी हुई है कि आप अपनों के लिए कुछ करें और इसी के चलते जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे। ऐसा हो सकता है और ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। और अब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल रह जाता है, उसकी भी बात कर ली जाए। सुषमा जी पूछ रही हैं अपनी बेटी चाहत के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 30/6/97, 12:35 दोपहर में जन्म हुआ है बहादुरगढ़ में। 12th के बाद 2 साल का नर्सरी प्राइमरी टीचिंग कोर्स किया है इन्होंने। उसके बाद 2 साल का आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा किया हुआ है। 1 साल नौकरी भी की है। लॉकडाउन जब से लगा तब से वो घर पर ही हैं। तो ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, बीए सेकेंड ईयर में अभी हैं। नौकरी करना चाहती हैं, खासतौर पर सरकारी नौकरी। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेना था, लेकिन किसी वजह से वो ले नहीं पाई। तो बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने की है, बहुत सारी पढ़ाई वो अभी भी कर रही हैं। सवाल यह है कि नौकरी कब तक? आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं नौकरी, और उसके बाद शादी भी उन्होंने पूछा है कि उसका योग कब तक है। सुषमा जी, आपने अपनी बेटी चाहत के बारे में पूछा। चाहत की कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2023 तक, और उसके बाद उसको मंगल की दशा मिलेगी, महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हैं चाहत और ग्रेजुएशन भी कर रही हैं साथ ही साथ, ये भी अच्छी बात, पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत जल्दी विचार भी बदल जाते हैं, इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं, इच्छाएं बदल जाती हैं। तो ये स्थिरता नहीं है, भटकाव है, जो कई तरह की चीज़ें तो करवा रहा है लेकिन एक तरफा डायरेक्शन नहीं बन पा रही। फिर भी कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती है, जितना भी प्रयास किए हैं वो सब काम आएंगे, ये अच्छी बात है जी। और जून जुलाई 2023 में जॉब मिल सकती है। देखिए बहुत जल्द वो समय आ रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, उस वक्त जॉब ले लेनी है। और टीचिंग भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इस कुंडली के हिसाब से, इसलिए इसको भी कमी की नज़र से मत देखिए। तो ये जितने भी कोर्सेज किए हैं वो भी सारे काम आ सकते हैं, और जून जुलाई 2023 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 महीने की बात। 12 साल की उम्र में जब 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 12 साल की उम्र में
फिर आपने पूछा शादी के बारे में, तो 2024 में शादी भी हो सकती है, बहुत जल्द वो समय आ रहा है जी। पर पहले कैरियर बनाना है, प्राथमिकताओं को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले कैरियर बनाइए 2023 के मध्य में, 2024 में शादी भी है। सारी चीज़ें एक के बाद एक संभलती चली जा रही। तो क्या बात है, जून जुलाई 2023 वक्त पास ही आ गया, उनका करियर बन रहा है और 2024 में शादी भी हो रही है। तो अब सब चीजें ठीक होने जा रही हैं उनके जीवन में। तो इसलिए भी अपने मन को शांत कर लीजिए, सारी उलझनें अपने दिमाग से हटा दीजिए और खुश होकर हर रोज राजमहल में हमारे साथ यूं ही बनी रहिए। तो आइए एक बार फिर से परंपरा के तहत, हालांकि 2 ही राशियां बाकी रह जाती हैं, तो वो कौन सी 2 राशियां हैं जिनके बारे में अभी भाग्य चक्र ने इशारा नहीं किया है, उनका नाम जान लेते हैं। मिथुन और कर्क, अब आपके साप्ताहिक राशिफल को हम जानने जा रहे हैं, यानी अगले 7 दिनों में आपके झांकने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा कि 7 दिनों तक क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि खर्चे बेकाबू हो रहे हैं और अपनी आमदनी को लेकर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके चलते आपको अपनी बचत की ओर देखना पड़े। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी क्षमताओं को जितना निखार लेंगे उतना ही फायदा होता चला जाएगा, और ऐसा करते हुए अपने प्रदर्शन को बहुत केंद्रित करना पड़ेगा। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर आपको उस अच्छाई की भी आलोचना ही झेलनी पड़ रही है, और इसी चीज से बचकर निकल जाने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी चुनौतियों से मुंह ना मोड़ते चले जाएं, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है। मुश्किलें भी हमारे रास्ते को दुरुस्त करने के लिए ही आती हैं। अगर कुछ नया सीखने के प्रयास में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं, तो अपनी मेहनत को बढ़ा देने की जरूरत है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि भरोसे की कमी है, और उस भरोसे को जगाए रखने के लिए आपको लोगों के साथ वक्त बिताना होगा, ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएं। काम और कारोबार से लाभ तो बना हुआ है, पर काम में बहुत सारे दबाव झेलने पड़ सकते हैं। जितना लोगों से तालमेल बनाए रखेंगे, उतना ही आपको अपने हालात को संभालने में मदद भी मिलती चली जाएगी। कर्क राशि वाले अपने काम और कारोबार से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, और मन में बहुत सारी खलबली है जो आपके मन की बनाई हुई हो सकती है। फिर भी ऐसे किसी दौर में अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है, तभी जाकर आप अपनी घबराहट को दूर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में तालमेल की कमी हो तो उसका असर जिंदगी की कई चीजों पर पड़ता है, इसलिए आपको निजी जीवन में शांति बनाए रखनी होगी और आपसी तालमेल को बेहतर करने की कोशिश भी करनी होगी, और उसके लिए आपको लोगों के प्रति भरोसा तो जगाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी जिंदगी के सारे फैसले लोगों के हाथ में न देते चले जाएं, कुछ अपनी सूझबूझ से भी कर लें, ताकि आपके मन में कोई ऐसा विचार न बनता चला जाए कि लोग आपके ऊपर किसी तरह का दबाव डाल रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए आपको विचार विमर्श भी करना पड़ेगा और बातचीत भी करनी होगी, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों में किसी ना किसी अच्छाई को ढूंढ लेना होगा, ताकि रिश्तों को सुधारने का मौका मिलता चला जाए। मेहनत का रास्ता कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि आपका मन ही नहीं लग रहा, और अगर मन ना लगे तो किसी भी इंसान की कोशिशें बिखर जाती हैं।